अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की 2.4 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 2.4 एक्सरसाइज। उससे पहले हमें कुछ उसके लाज पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे लाज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस। ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर के, हमने क्या पढ़ने हैं, कानून पढ़ने हैं। लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर होती है उसके कुछ लाज होते हैं। ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, कहते हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है, हमारे पास इस तरह की वैल्यू लिखी होती है, ए की पावर है जो क्या है एक्सपोनेंट, इसे कहते हैं, इसे पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एन है। अब ये जो ए है हमारी बेस होती है, एन हमारा एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर होती है। अब इसके पास हमारे पास जो एक्सपोनेंट के कुछ हमारे पास लॉज हैं हम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है, ए की पावर एन, ए की पावर एम, एम और एन ये डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप लॉस करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि ए की पावर एक्सपोनेंट एम है और ए की एन है। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। ठीक है, जिनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर है उसको आपने प्लस करना है। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन का एक लॉ है। ठीक है, जिनकी बेस सेम होती है। दूसरा हमारा इसका लॉ क्या है, ए की पावर एन और बाहर हमारे पास एन है, मतलब हमारे पास ये एक अंदर वैल्यू होती है, एक बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तीसरा लॉ हमारे पास क्या है, ए की पावर ए बी की पावर एन, इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक है। आप इसके एक्सपोनेंट अलहदा भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जिनकी पावर सेम हो उसे आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर अब आपका क्वेश्चन इसमें है तो आप इसे अलहदा भी इसकी पावर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा लॉ है। उसके बाद इसका जो फोर लॉ है वो क्या है, ए ओवर बी की पावर क्या है, एन। अब इसमें देखें इन दोनों की पावर सेम है, एन है। इनकी पावर यहाँ पे उसने इनको इकट्ठा करके लिखा हुआ है। आगे जब हम लिखें इनकी पावर्स को अलहदा कर सकते हैं, ए की पावर एन हो जाएगी, बी की पावर एन, क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप इसकी पावर अलहदा करके भी लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन आएगा तो आप इनकी पावर्स ऐसे अलहदा करके लिख सकते हैं। उसके पास हमारा जो फाइव लॉ है वो क्या है, ए की पावर एम बाय ए की पावर एन। अब ये देखिए ये भी क्या है, बटे में है। जब हम इसमें देखिए लिखा हुआ ए की पावर एम माइनस एन, ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास ये डिवीजन में आ गया है। ये क्वेश्चन किस में है, डिवीजन में, और इनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो हमने क्या किया, इनकी बेस तो सेम है, जब हम इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इन्वर्स, ये ऊपर जाके इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब हम ए की पावर एन को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, जब हम इसे नीचे ले आएँ तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिनकी बेस सेम हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है हम उसे ऊपर ले जाएं और उसका साइन चेंज कर दें। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू माइनस में है तो ऊपर प्लस हो जाएगी, अगर प्लस में होगी तो ऊपर माइनस हो जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन इस तरह होगा जब दोनों की बेस सेम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्स लॉ क्या है कि अगर ए की पावर ज़ीरो हो जाए हम उसकी जगह वन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि उनकी पावर्स ज़ीरो बचती हैं, मतलब वो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाती हैं, तो हम उसकी जगह वन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट लॉ है कि ए की पावर माइनस एन, इसको आप एक बटा ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स लॉ है। ठीक है, जब इसकी पावर माइनस है तो हम इसे बटे में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमने 5 में पढ़ा है ना कि ऊपर जाती है तो ये माइनस हो जाती है ना। अगर ये पहले से ही माइनस में है तो हम इसे बटे में ले जाकर इसको प्लस करेंगे। अगर आपको कोई आंसर इस तरह आ जाए कि उसकी जो पावर है वो माइनस में आ रही हो तो आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है जैसे ये इसके लॉ में दिया हुआ है कि 1/a की पावर एन प्लस में करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह आप करेंगे ना, आपको इसके लॉज भी समझ आ जाएगी और क्वेश्चन भी आपके आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी मेन काम है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, 2.4 की जितनी भी एग्जाम्पल हैं स्टार्ट में वो आपने सारी करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल अक्सर पेपर में रिपीट होती हैं, आपने इसकी सारी एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और ये 2। उसके बाद जो एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है, ये 1 और 2 का सलूशन भी इधर दिया हुआ है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी आपने लाजमी करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसकी दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसको जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे फिर आपको ये क्वेश्चन, इसकी एग्जाम्पल अगर आप करेंगे ना आपको क्वेश्चन ईजी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आपने 1 और 2 लाजमी करनी है। अब हम करेंगे 2.4। 2.4 हमारे पास क्या है,
स्टार्ट करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। उसका पहला क्वेश्चन है जो 2.4 है, ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2.4 क्योंकि लॉन्ग के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी लॉन्ग हैं, इसके अंदर 4 लॉन्ग हैं और 4 ही शॉर्ट हैं। इन चारों को आपने अच्छी तरह करना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। अगर आप इस एक्सरसाइज से लॉन्ग कर रहे हैं चॉइस में, तो आप इसके सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके जो सारे क्वेश्चन लॉन्ग हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अभी हमने पीछे लॉज पढ़े हैं, कहता है आपने लॉज को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को करना है, ये पावर लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है 243 की पावर एक्सपोनेंट क्या है -2/3, 32 की पावर -1/5 ओवर 196 स्क्वायर रूट -1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 4 3, इसकी पावर क्या है -2/3। ये दिया हुआ 32 की पावर -1/5 ओवर स्क्वायर रूट 196 की पावर -1। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमने इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये 2 4 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आपके इसमें पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, ये 2 4 3 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। आपने यहाँ पे 2 4 3 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा टेबल जाता है, 3 वाला। 3 को 24 पे डिवाइड करें। ठीक है, 8 तक पढ़े, हमारे पास क्या आता है 3 8 24, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इस पर 3 वाला टेबल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 27। ठीक है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81 आता है। ठीक है, अब 27 है, इसमें हमारे पास कौन सा टेबल जाएगा 3 का, 9 तक हम पढ़ें तो 27 आता है। अब इसमें भी 3 का जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह क्या आता है 9। ठीक है, अब हमारे पास 3 1 ज़ा 3 करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये सारा 3 वाला टेबल गया, इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बनी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी कितनी वैल्यूज़ बन गई 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन 3 की पावर 5, बाहर पावर क्या दी हुई है -2/3। अब 32 की भी आपने करनी है, 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे आप। इस पे कौन सा टेबल जाता है, 2 वाला जाएगा। ठीक है, 16, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है, अगर इस पे ठीक है तो ये क्या आता है 32, फिर 2 वाला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 8, फिर 2 वाला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर 2 2 दा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। फैक्टराइजेशन में अब देखें कितनी पावर्स बनती हैं 32 की, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर जो हमारे पास एक्सपोनेंट 5 है, बाहर -1/5, ये इसकी एक्सपोनेंशियल मतलब ये इसकी पावर है। अब ये हमारे पास देखें, ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 196 की पावर -1 है। जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/2 लिखेंगे आप। ठीक, 1/2 लिखेंगे स्क्वायर रूट ख़त्म करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद हम अब देखिए ये 3 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10/3। ठीक है, अब ये इसमें देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर क्या बचेगी -1। ठीक है, अब ये 196 ये किसका स्क्वायर है, हमारे पास ये है 14 स्क्वायर है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे 14 स्क्वायर, इसके साथ माइनस भी है तो ये इसके साथ माइनस आ जाएगा, बाहर पावर क्या है 1/2। ठीक है, अब ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास ऊपर इसकी पावर नफ़ी थी तो हमने 2 के साथ क्या लगाया है, 2 के साथ माइनस आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 1/2 आ रहा था। अब देखिए तो ऊपर भी पावर्स नफ़ी में आ रही है, नीचे भी। हम इनकी पावर्स प्लस करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज़ को उल्ट करेंगे, जो नीचे वैल्यूज़ हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे। ठीक है, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ को प्लस कर लें, हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे 14 -2 है, ये 2 2 से क्या हो जाएगा, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 है, ये 1/2 है, तो आप इसे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। अब देखें हमारे पास आएगा 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1, यहाँ पे बचेगा 14 की पावर -1, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो गया, -1 बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ये 14 माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, 14 ऊपर जाके प्लस हो गया। अब ये वैल्यू क्या है, इसे हम नीचे लेकर आएंगे, 3 की पावर क्या आएगा 10/3, क्योंकि इसकी पावर नफ़ी थी तो जब हम नीचे लेकर आए हैं इसे, ये प्लस हो गई।
तो अब इसके 2 ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये ठीक है 14 आता है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास ये है 3 की पावर 10/3। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम ब्रेक करते हैं। हम इस तरह का कोई पेयर बनाते हैं कि हमारे पास ये पावर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अगर हम देखें तो 1/3 प्लस करें 3, अगर हम इन दोनों को एलसीएम लें तो क्या आएगा, ये 3। ठीक है, यहाँ से 3 से कैंसिल 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो ये आ जाता है 10/3। अगर हम इसको इस तरह तोड़ के लिख लें कि 1/3 और 3 का पेयर बना लें, ठीक है, 3 और 1/3 हम इसको ऐसे लिख लें, जो इसकी पावर है हम इसे कैसे लिख रहे हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1/3। अगर हम इसे सोल्व करें ना तो हमारे पास क्या आएगा, 10/3। तो हमने इसे ब्रेक कर लिया है ताकि हमारे पास क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 2। अब ये देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, 7। अब 3 की पावर 3 है तो ये कितना होता है, 27। इसे हम देखें 3 की पावर 1/3 है तो हम इसे दोबारा किस में लिखेंगे, रेडिकल शक्ल में लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब बटे में हमारे पास क्या वैल्यू है, 3, तो ये जज़र के बाहर आ जाएगी। इसे आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, आपने इस जो हमारे पास ये वाला स्टेप है इसे आपने कैसे करना है, इसको ब्रेक करना है। 3 1/3 प्लस 3, इनका एलसीएम लेके देखें तो हमारे पास वही आता है जो उसकी पावर है। तो आप लिखेंगे 3 की पावर 3 डॉट 1/3। ठीक है, 3 की पावर, अब 2 2 से कैंसिल कर दिया। अब इसको हमने कैसे लिखा, 3 की पावर 3 27। इसको हम दोबारा रेडिकल शक्ल में दे देंगे क्योंकि इसमें से कोई हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/27, 3 स्क्वायर रूट बाय इसके बाद जो बाहर वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसका आंसर है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। अब देखिए ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, इसके अंदर जो हमने पीछे एक्सपोनेंट लास्ट पढ़े हैं वो इसमें हमने क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x रेज पावर 5, y की पावर क्या है, -4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -8, x रेज पावर -3, y की पावर 2 आ गया। ठीक है, हमने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वेरिएबल को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -8, उसके बाद अब x की पावर 5 है, x की -3 है। मैंने आपको ये पहले लॉ पढ़ा है कि जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x5 मल्टीप्लाई x-3। अब x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हम इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। y को हम y के साथ करेंगे, y की -4 है मल्टीप्लाई y की +2 है। ठीक है, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -16। अब x की पावर 5 है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जिसकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स ऐड होती हैं। क्या होती हैं, ऐड। तो आप लिखेंगे x5, यहाँ पे प्लस है लेकिन इधर इसका साथ माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस करेंगे लेकिन इसके साथ साइन माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब y की पावर -4 है, अब पावर क्या हो रही है, ऐड, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन था, उस करने भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -16, x की पावर हमारे पास क्या आएगी, y, x की पावर 5 -3 है ना, 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब y की पावर -4 है +2 है, 4 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बचेगी, -2, क्योंकि 4 2 में से बड़ी वैल्यू है। तो देखिए अब जिसकी पावर माइनस आ जाएगी उसे उसे हमने क्या करना है, बट्टे में लिखना है। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे इसे, -16 x रेज पावर 2, इसको हम बटे में ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी आंसर माइनस में आ रहा है तो आपने उसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, आपने क्या करना है, जब इस क्वेश्चन को करेंगे इस पर पावर लॉ आपने यूज़ करना है, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, जो वेरिएबल है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी पावर्स को ऐड करके फिर सिंप्लीफाई करके ये लिखना है। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको भी हमने सॉल्व करना है, इसमें भी देखिए पावर लॉ हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये जो हमने पावर लॉ एक पढ़ा था कि जिसकी बटे में वैल्यू आ जाए और उनके एक्स जो बेस वैल्यू सेम आ जाए, बेस उनके सेम हो तो हम उन वैल्यू को ऊपर ले जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने ये यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे
एक्स की पावर -2, वाई -1, जेड -4, ठीक है। उसके बाद है एक्स की पावर 4, वाई -3, जेड हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, -3। अब हमने क्या करना है, पहला काम, इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स ऊपर हम ले जाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इनके साइन आपने चेंज करने हैं। x4 प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। आप क्या लिखेंगे x-2, ठीक है, ये ऊपर जाके x-4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास y है, y-1 है, ठीक है, ये -1 है, ये y जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। z क्या है हमारे पास -4 है। अब ये आपने पढ़ा है जिसकी पावर 0 आ जाए हम उसकी जगह क्या लिखते हैं 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऊपर नहीं ले जा सकते, इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या है -3। अब देखिए जिनकी एक्सपोनेंट हमारे पास जो बेस है वो सेम है, आ जाए तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या होती है ऐड। अब हम ऐड करते हैं, ये -2 अगर ऐड करें तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है y-1, इनकी पावर ऐड करेंगे, ठीक है, ये z-4, इसकी पावर बाय -3 है। अब ये -2 ये -4 अब ये ऐड होंगी, क्यों, क्योंकि जब दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस की आ जाती है तो हम इसे ऐड करते हैं। इनके साथ अलामत भी जो साइन है वो भी आपने माइनस का लगाना है, यहाँ पे माइनस के 6 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ -1 + 3, तो इसमें से 3 में से 1 माइनस करें, हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस का, ठीक है। 3 बड़ी वैल्यू है, 1 छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा z-4, इसकी पावर क्या है -3। अब देखिए हमने इनकी पावर सॉल्व कर ली है। अब हमने हमारे पास बाहर भी पावर दी हुई है, ये पावर है, ये सब जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन सब की पावर है। हम सब पर पावर अप्लाई कर देते हैं। x-6 बाहर क्या लिखेंगे -3, y2 -3, z-4 -3। अब सब वैल्यूज़ पर हमने पावर्स अप्लाई कर दिए हैं। अब ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमने इसका जो दूसरा लाया वो क्या पढ़ा था कि इस तरह जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वैल्यूज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 3 से करेंगे क्या आएगा 18, प्लस का हो जाएगा y, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब z की पावर -4 -3 माइनस माइनस प्लस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 को 3 से करेंगे ये क्या आएगा +12, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन अब हमने इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है मज़ीद। हमने पढ़ा है कि जिसकी वैल्यू माइनस में आ जाए उसे हम बटे में लिखेंगे, ठीक है। ओवर में ऊपर वैल्यू हम प्लस वाली लिखते हैं, बटे में जो माइनस होती है उसे हम बटे में ले जाते हैं। एक्स की पावर 18, जेड 12, वाई 6, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप एक क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो हमारे पास बेस सेम थी हम उसे ऊपर लेके गए हैं, उसके बाद हमने इनको ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने इन पर पावर अप्लाई की है। पावर अप्लाई करने के बाद हमने देखा हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसकी पावर नफ़ी में आ रही तो हमने उसे बटे में लिखा है, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट नंबर 4, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है क्योंकि इसलिए लॉन्ग पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। इसके 4 लॉन्ग है, 4 में से जो 1 है क्वेश्चन इसके अंदर, ठीक है, लाजमी आता है इसको। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ 81 की पावर क्या है n डॉट 3 रेज पावर 5 -3 की पावर 4n -1 243। उसके बाद हमारे पास है 9 की जो पावर है एक्सपोनेंट 2n है, इसकी 3 है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में फैक्टराइजेशन की थी, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 81 की पावर क्या है n है, ठीक है, डॉट 3 रेज पावर 5 -3 की पावर क्या है 4n -1 243, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या वाली है 2 की पावर 9 की जो पावर है 2n है, 3 रेज पावर 3 है, ठीक है। अब 81 की हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। हम यहाँ पे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 वाला की फैक्टराइजेशन करनी है, इस पर भी 3 वाला टेबल है, ठीक है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 81। उसके बाद 3 वाला जाएगा, 9 को 3 से करें 27, ठीक है। 3 को 3 से करेंगे हमारे पास क्या आता है 9, 3 1s are 3, ठीक है। इसमें अब देखिए हमारे पास हमने फैक्टराइजेशन की, 3 की कितनी पावर्स बनेगी 1 2 3 4 है। 81 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आई है 3 रेज पावर 4। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर क्या आएगी 4, बाहर हमारे पास क्या है n डॉट 3 रेज पावर 5 -3 रेज पावर 4n -1।
अब 243 की हमने पार्ट नंबर 1 में की थी, हमारे पास क्या थी 3 की पावर 5, क्या है 3 रेज पावर 5, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 की पावर 2 है, अब 3 किसका स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2n, ये आ जाएगा 3 रेज पावर 3, ठीक है। अब हम देखें इनकी बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे 4n से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 4n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमने पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो सकती है ना, ये 3 है ये भी 3 है, इनकी बेस सेम है, इसकी पावर हम ऐड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 4n-1 प्लस 5, ठीक है। जिनके बेस सेम होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा 4n, उसके बाद है हमारे पास 3 रेज पावर 3, ठीक है। अब इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n। अब ये प्लस 5 है, ये -1 है, इसे हम सोल्व करें तो प्लस में से 1 माइनस हो रहा है, 5 में से 1 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा +4, क्योंकि 5 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू, इनकी बेस सेम है, इसकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, क्या आएगा 4n प्लस 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसकी पावर 3 है, की पावर है 3 की पावर 4n प्लस 4, हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लॉ में पढ़ा है जिनकी अगर हमारे पास सेम आ रही हो हम उसकी पावर अलहदा कर सकते हैं। ये 5 है, इसको हम 4 बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की 4 है, ये 5 ज़्यादा है ना, हम इसकी पावर कैसे करेंगे 3 की पावर 4n प्लस 4, एक पावर इसकी हम अलहदा कर देंगे। अगर हम इसमें दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहें, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, क्योंकि इनकी बेस तो सेम बन गई, जब हम इसे दोबारा सॉल्व करें तो 1 इसमें ऐड होकर 5 हो जाएगा, तो हमने इसकी एक पावर अलहदा कर ली ताकि हम इसके साथ इसको सॉल्व कर सकें। अब इसकी पावर क्या है -3 रेज पावर 4n प्लस 4 ओवर हमारे पास क्या है 3 रेज पावर 4n प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर 3 की पावर 4n प्लस 4 होगी है इसकी भी। अब इसमें ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, ठीक है, दोनों कॉमन है, हम इसमें से इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। क्या आएगा 4n प्लस 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 रेज पावर 1 माइनस, जब पूरी पूरी वैल्यू बाहर हम कॉमन ले लेते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं 1, ठीक है। अब इधर क्या बचा हुआ हमारे पास 3 करेंगे, इन दोनों की बेस सेम है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। आप क्या लिखेंगे 3 रेज 4n प्लस 4, ये प्लस 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4n, ये प्लस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, क्योंकि इनकी बेस सेम थी, मैंने एक ही बार 3 लिख दिया है, 4n ऊपर जाके माइनस हो गया, 3 भी ऊपर जाके माइनस हो गया। अब 3 में से 1 माइनस करें क्या बचेगा 2। अब देखिए ये -4 है, ये +4 है, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 4 में से 3 माइनस हो रहा है, इसकी पावर 1 बचेगी, ये 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है 6, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।